तो फ्रेंड्स, जैसे हमने पिछले सेशन में शुरुआत की थी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के टॉपिक की। और मैं ये मानता हूं कि ये एक बहुत ही क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम सब के लिए। जो लोग बिजनेस में किसी भी तरीके का हम बिजनेस करते हैं, किसी भी तरीके का हम काम करते हैं, वहां पे नॉर्मली क्वेश्चन, सवाल, ऑब्जेक्शंस जरूर आते हैं। एक अच्छा बिजनेसमैन जो होता है या बिजनेस वुमेन जो होती है, उसको पता होता है कि यार किस तरीके के सवाल आएंगे, किस तरीके के ऑब्जेक्शंस आएंगे, और उनको आंसर करने की तैयारी वो पहले से ही कर लेता है। ओके। इवन आप डॉक्टर के पास भी जाते हो, वहां पे भी डॉक्टर के सामने भी तो ऑब्जेक्शन आते हैं। डॉक्टर साहब ऐसा क्यों, डॉक्टर साहब वैसा क्यों, आते हैं ना कई बार डॉक्टर साहब के सामने भी ऑब्जेक्शंस। आपके घर में भी आपके पास ऑब्जेक्शंस आते होंगे, मम्मी ऐसा क्यों, पापा ऐसा क्यों। हम्म। या हस्बैंड की हर बात पे क्यों, या वाइफ की हर बात पे क्यों। तो जब भी ये क्यों, क्या, कैसे लग जाता है, तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्शन आ गया। है ना। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है कि आप कोई बात कर रहे हो, उसमें कोई एक बीच में रुकावट आ जाए, कोई ऑब्स्टेकल आ जाए। है ना। या किसी की कोई क्वेरी है। अब देखिए, क्वेरीज को हैंडल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर क्वेरीज को नहीं हैंडल करेंगे तो इंसान आधे मन से घर जाएगा। है ना। और अगर आधे मन से घर जाएगा मतलब आपसे बात करने के बाद आधे मन से उसकी जब तक क्वेरी नहीं रिजॉल्व होगी, तो उसका मन उत्साहित रहेगा। है ना। वो चीज उसके दिल और दिमाग में छाई रहेगी। तो बहुत जरूरी है कि सामने वाला आपसे क्वेश्चन करे, क्वेरी करे, और आप उसका सही तरीके से आंसर करें या उसको सही तरीके से हैंडल करें। तो क्वेश्चंस का जवाब तो आंसर हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्शंस का, हर एक ऑब्जेक्शन का जवाब आंसर नहीं हो सकता। कई बार हमें उसे सिर्फ हैंडल करना होता है। ओके। तो यही हमारा टॉपिक चल रहा है जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। एक बात याद रखें, अ, अगर आप बोलोगे तो सामने वाला भी बोलेगा। अगर आप बोलोगे तो सामने वाला भी बोलेगा। या आप चाहते हो आपसे बोलते रहो और सामने वाला जी जी करता रहे? ऐसा तो नहीं होगा। है ना। उसका हक बनता है कि वो भी बोले, और उसके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो उसे पूछे। अब आपका ये हक बनता है और आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आपको उसको राइट डायरेक्शन दिखाना है। ऑब्जेक्शंस को जब हम हैंडल करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को राइट डायरेक्शन दिखाते हैं। दूसरी चीज, हम उसे मोटिवेट करते हैं। है ना, मोटिवेट करते हैं। अच्छा, एक बात याद रखें, हम किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। हम किसी को भी कन्विंस नहीं कर सकते। कन्विंस वही व्यक्ति होगा जो कन्विंस होना चाह रहा है, जो वाकई में अपने सवाल का या जो भी उसकी क्वेरी है उसका वो वाकई में आंसर चाहता है या समाधान चाहता है, तो वो कन्विंस होगा। अगर वो चाहता ही नहीं है, वो सिर्फ आपको टालना चाहता है, हम्म, तो क्या वो कन्विंस होगा? कई बार आप किसी के घर जाते हैं, लगता नहीं है कि ये इंटरेस्टेड नहीं है मेहमान नवाजी में, आपको टालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? वहीं पे जमे रहना चाहिए या वहां से निकल लेना चाहिए? बेटर यही है ना, भैया निकल लो। जरूरी है। तो ये आपको समझने की बहुत जरूरत है। और जो व्यक्ति आपको टालने की कोशिश कर रहा है, क्या ऐसे व्यक्ति के साथ आप पार्टनरशिप करना चाहोगे? क्या ऐसे व्यक्ति के साथ आप पार्टनरशिप करना चाहोगे? क्या ऐसे व्यक्ति को अपने बिजनेस में लाना चाहोगे? या ऐसे व्यक्ति को क्या आप अपना कस्टमर बनाना चाहोगे? अगर आपने अपना कस्टमर बना भी लिया ऐसे व्यक्ति को, तो कल को ये आपका क्या जीना हराम करेगा, आपको ध्यान, आप आइडिया लगा सकते हैं? तो कई बार हमें भी जज करना चाहिए कि किसके सवालों को सीरियसली लेना है और किसके सवालों को सीरियसली नहीं लेना। सीरियसली आपने तब लेना है जब आपको दिख रहा है, हाँ भाई, इसका इंटरेस्ट जग रहा है, ये जिंदगी में कुछ करना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, इसीलिए ये मुझसे सवाल कर रहा है या इसीलिए ये कोई ऑब्जेक्शन दे रहा है। हमारे साथ क्या होता है जर्नली, हम कोई भी सवाल या किसी भी क्वेश्चन को ना दिल पे ले लेते हैं, और
अगर सामने वाला किसी वजह से ना करता है तो हमें वो चुभ जाती है। भैया ये चुभने की बीमारी को खत्म कर दो, ये चुभने की बीमारी को खत्म कर दो। आप कोई अ, फरिश्ते नहीं हैं कि आपकी हर बात पे हाँ हो, है ना। हम इंसान है, इंसान की बात के साथ कोई एग्री कर सकता है, कोई नहीं एग्री कर सकता। जो काम आपको बहुत अच्छा लग रहा है, हो सकता है दूसरे वाले की वो आज जरूरत ना हो, ये भी हो सकता है ना। या उसका सही समय ना आया हो। तो आपको पहले से ही ये चीजें माइंड में रखनी है। जब आप ये चीजों को माइंड में रखेंगे तब आप बहुत ही अच्छे तरीके से ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ गई आपके? वीडियो चल रहा है भाई, रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑब्जेक्शंस बहुत कम हो जाते हैं अगर आप सही तरीके को फॉलो करते हो। सही तरीका क्या है? सही तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपको एक अपनी लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के बाद, ठीक है, लीड्स की लिस्ट बनानी है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, लिस्ट बनाइए, है ना। कागज पे लिखिए, नाम, नंबर, है ना, उनके बारे में थोड़ा बहुत जो आपको पता है उसको कागज पे लिखिए। पहला है लिस्ट बनाना। दूसरा आपने क्या करना है? दूसरा आपने फिर उनको इनवाइट करना है या अपॉइंटमेंट लेना है, उनसे बात करनी है। अगर कोई इनबाउंड क्वेरी आई है, मतलब लीड आई है आपके पास, तो आप उससे बात करेंगे। अब बात किस लिए करते हैं? क्या फोन पे सब कुछ समझाना है? नहीं, फोन पे नहीं समझाना। उनसे हमें टाइम लेना होता है कि वो हमारा प्रेजेंटेशन और हमारा डेमो देख लें। ठीक है। अब इसमें मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, हम लोग, ज्यादातर लोग जो ऑनलाइन अगर बिजनेस कर रहे हैं या ऑफलाइन भी, हम अ, अपनी अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, आधारित होते हैं, है ना। अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं कि वो प्लान दिखाएंगे तो कहानी आगे बढ़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, जब आप मैदान में आ गए हो तो बल्ले को हाथ में लो। ऐसा नहीं होगा मैदान में आप हो, बल्ला आपकी अपलाइन के हाथ में है। बल्ला, बैट, ठीक है, बल्ला आपके हाथ में होना चाहिए, तभी आप चौके छक्के मार पाओगे। अगर बल्ला आपकी अपलाइन के हाथ में होगा, ठीक है, तो क्या होगा? तो मिस शॉट्स भी हो सकते हैं कई बार, और कभी भी आप ढंग से खेलना नहीं सीख पाओगे। तो आपने क्या करना है? इनवाइट किया है ना, या उनको सबसे पहले व्यक्ति को पूरे तरीके से अच्छे से ना बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्लान दिखाइए, डेमो दिखाइए। जब आप ये करते हैं उसके बाद ऑब्जेक्शन आने चाहिए। अगर पहले ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, मतलब फोन पे ही बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन आने शुरू हो गए हैं, तो समझिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आएंगे फोन के ऊपर, कुछ ना कुछ जरूर आएंगे। ठीक है। वो क्वेश्चन कौन से हैं उनको लिख लिया करें। जो बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको लिख लिया करें। और कभी भी घबराया ना करें, कभी भी घबराया ना करें। आज आप नए हैं, हो सकते हैं, आज भी मेरे सामने बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इसको कैसे हैंडल करूं, आज भी होता है। ठीक है। लेकिन फिर मैं उनको सीखने की कोशिश करता हूं कि इसको कैसे मैं बेटर कर सकता हूं। ओके। सो क्या आप लोग अपने आप को बेटर करने के लिए तैयार हैं? हारेंगे तो नहीं बीच में? अगर कोई सवाल आया है और आपको नहीं उसका आंसर, कोई नहीं, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। और आज की जो ये ट्रेनिंग है ये है भी इसलिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का थोड़ा ऑपरेशन करते हैं। उस दिन हमने काफी चीजें कर ली थी, अब हम आगे के टॉपिक पे बढ़ेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, अगर आप ऑब्जेक्शंस को बढ़िया तरीके से हैंडल करना चाहते हैं तो, अच्छा, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों जिन्होंने पिछली बार की ट्रेनिंग शायद अटेंड नहीं की थी। सैटरडे की ट्रेनिंग आप में से ऐसा कोई है जिन्होंने ट्रेनिंग अटेंड नहीं करी है सैटरडे की? चलिए, सो आपने क्या करना है, जो सैटरडे को हमने ट्रेनिंग करी थी वो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दी है। तो आप में से अगर किसी व्यक्ति ने भी मेरे यूट्यूब चैनल को
नहीं सब्सक्राइब किया, या अगर आपके पास मेरा यूट्यूब चैनल का एड्रेस नहीं है, तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक काम कर देता हूं। आपको मैं यूट्यूब चैनल का लिंक मैं फॉरवर्ड कर रहा हूं। ठीक है, इसके ऊपर प्लीज जाइए और सब्सक्राइब करिए, और साथ में बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास लेटेस्ट जो हमारे ट्रेनिंग के जो प्रोग्राम्स हैं, मेरे ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स, वो आपको मिलते रहे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर जाइए। बहुत सारी ट्रेनिंग पिछली बार भी जो हमने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का फर्स्ट पार्ट किया था, वो भी आपको इसके ऊपर मिल जाएगा। तो इसके ऊपर जाकर के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, है ना। कौन सा टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है, कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं जिसके ऊपर हम ट्रेनिंग करें, वो भी आप वहां पे कमेंट में जरूर मेंशन किया करें। ठीक है, और अगर कोई क्वेरी है उसको भी मेंशन किया करें। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं हर एक कमेंट को पढ़ता जरूर हूं। ओके, और कोशिश करता हूं उसको रिस्पॉन्ड करने का भी। तो अगर आपका कोई भी कमेंट है, कोई नई चीज सीखना चाहते हैं, आप उसके ऊपर कमेंट जरूर किया करें। ओके, चलें, ग्रेट। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि अब ये हमने पिछली बार बॉडी लैंग्वेज पढ़ा था, फील फेल्ट फाउंड पढ़ा था, अगर तो का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, है ना, प्रेजेंट से फ्यूचर में ले जाने का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ऑब्जेक्शन से ड्रीम की तरफ ले जाने का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ओके, अब आज हम जो करेंगे वो करेंगे यूज ऑफ टूल्स। देखिए, अगर आप ऑब्जेक्शंस को सही तरीके से हैंडल करना चाहते हैं, तो टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू करें। सबसे पहला टूल होता है टेस्टिमनी। टेस्टिमनी क्या होता है? मान लेते हैं आपकी कोई अपलाइन है, उनकी कोई अपलाइन है, वो अपनी स्टोरी सुना रहे हैं या स्टोरी बता रहे हैं, वो टेस्टिमनी के को सुना सकते हैं। प्लस आप अपनी टेस्टिमनी हमेशा जरूर दिया करें, अपनी टेस्टिमनी जरूर दिया करें। भले ही आपको 1 महीना हुआ है, भले ही आपको 1 महीना हुआ है, सामने वाले को बताइए, मुझे 1 महीना हुआ इस बिजनेस को शुरू है, और मैंने ये पाया। क्या क्या पाया? अच्छा, पहले ये जरूर बताया करें, टेस्टिमनी में ना 3 चीजें होती हैं। कल, कल मतलब आपका पास्ट, आज, आज, ठीक है, मतलब आपका प्रेजेंट, और फ्यूचर, कल। कल, आज और कल, ये 3 चीजें होती हैं टेस्टिमनी में, एक अच्छी टेस्टिमनी में। सो आपने ये जरूर बताना है, मैंने इस बिजनेस में क्यों आई या क्यों आया। ठीक है। दूसरा, अब जब आप आ गए हो तो आपको कैसा फील हो रहा है, और आपने क्या कुछ अचीव किया। मान लेते हैं आपने रीपरचेस गिफ्ट ही अचीव किया, आपने 3,000 रुपए का सामान लिया, 300 रुपए, 400 रुपए का आपको गिफ्ट मिल गया, ये भी आपकी अचीवमेंट है ना। आपका मान लेते हैं पहला चेक आ गया 150 रुपए का, 100 रुपए का, ये भी आपकी अचीवमेंट है। ठीक है। आपने कोई नई चीज सीखी, स्किन केयर के बारे में सीखा, ये भी आपकी अचीवमेंट है। आपने गोल सेटिंग के बारे में सीखा, ये भी आपकी अचीवमेंट है। ये बताइए, ठीक है, कि मुझे 1 महीना हुआ है इसको शुरू किए, और मैंने ये अचीव किया, मैंने ये पाया। और फिर अपना फ्यूचर भी बताइए, अपना गोल बताइए। मैंने अब इस बिजनेस में गोल ले लिया है, 2025 में मेरे 25 साथी यहां से 25,000 प्लस की इनकम ले रहे हैं, और मेरी इनकम यहां से 5 लाख हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने हिसाब से अपनी टेस्टिमनी क्रिएट करिए, और ये अपने प्रोस्पेक्ट को, जो भी अननोन प्रोस्पेक्ट भी है ना मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों और मेरे बच्चों, अननोन प्रोस्पेक्ट भी है ना, तो अपनी टेस्टिमनी जरूर दीजिए। टेस्टिमनी आपका इंट्रोडक्शन भी होता है, और आपकी स्टोरी भी होती है, और आपकी स्टोरी से सामने वाला रिलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी लेडी से बात कर रहे हैं और वो हाउसवाइफ है, और आप भी हाउसवाइफ हैं, ठीक है, तो आप टेस्टिमनी कैसे देंगे? मैं एक हाउसवाइफ हुआ करती थी, मैं एक हाउसवाइफ हुआ करती थी, वही दिन भर का काम, वही सारी चीजों को संभालना, मजा बहुत आ रहा था, लेकिन एक कमी सी लगती थी कि जिंदगी क्या सिर्फ यही करते हुए गुजर जाएगी। ऐसे में मैं कुछ ढूंढ रही थी, क्योंकि वो भी ढूंढ रहा है, वो जो लीड आपके पास आई है ना, वो भी कुछ ढूंढ रहा है। ऐसे में मैं कुछ ढूंढ रही थी, और मुझे मिला मोदी केयर।
और जब मैं मोदी केयर में आई तो सबसे बड़ी बात यह, अभी मुझे 1 महीना हुआ है यहाँ आए हुए, लेकिन मेरे दिमाग के ढक्कन खुल गए हैं। हाँ, मैं इतना कुछ मुझे यहाँ पे सीखने को मिला है जो आज तक मैं अपनी 30 साल की उम्र में या 25 साल की या 40 साल की उम्र में मैं कभी भी जान नहीं पाई थी, या मुझे पता ही नहीं था। अब मैंने डिसाइड कर लिया है अगले 2 साल में मेरी ये इनकम यहां से होने वाली है, मेरी गाड़ी आ रही है, अगले 4 साल में मेरा घर बन रहा है। ये मैंने गोल सेट कर लिए हैं। और अब मैं हेल्प कर रही हूं ऐसे लोगों की जो खुद हाउसवाइफ हैं, और वो भी अपने जीवन में एक परिवर्तन चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। सिंपल सी स्क्रिप्ट मैंने दे दी, कैसी लगी आपको स्क्रिप्ट? अच्छी है? इजी है? अब अगर आप हाउसवाइफ नहीं है, जेंट्स हैं, वर्किंग हैं, तो आप अपनी स्टोरी में ये डाल सकते हैं, मैं नौकरी करता हूँ फला फला जगह पे, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा यही सोचा करता था कि यार अगर ये नौकरी नहीं रही तो क्या होगा, है ना। और नौकरी में तो इनकम जो है वो लिमिटेड होती है, साल में जाकर के बढ़ती भी है तो 10%। इतना तो महंगाई बढ़ जाती है, सिर्फ जरूरतें ही पूरी हो पाती हैं सैलरी से। तो मैं कुछ ऐसा ढूंढ रहा था जहां से मैं अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर सकूं, डाइवर्सिफाई कर सकूं, और अगले 4 से 5 साल में एक ऐसा इनकम सोर्स क्रिएट कर लूं जहां से अगर बाय द वे मेरी नौकरी नहीं भी रही तो भी पैसा आता रहे, और प्लस साथ में मेरी आगे आने वाली जनरेशन भी सिक्योर हो जाए। तो मुझे मिला मोदी केयर। ओके, सो फिर मेरा गोल क्या है ये आप बताएंगे। तो टेस्टिमनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में। अगर आपने सही तरीके से टेस्टिमनी देना सीख लिया, ठीक है, या दूसरे की टेस्टिमनी को यूज करना सीख लिया, आप बहुत सारे ऑब्जेक्शन से बच जाएंगे। ओके, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, टेस्टिमोनियल के वीडियोस अपने साथ रखें, ताकि कोई क्वेरी आए तो आप टेस्टिमनी का वीडियो भेज सकते हैं। जैसे ऑनलाइन बिजनेस करने वाले लवली सीकरवर जी हैं, हमारी बहुत ग्रेट लीडर हैं, है ना, जिन्होंने बहुत ही तेज ग्रोथ, बहुत ही अच्छी ग्रोथ ली है, बहुत ही स्टेबल ग्रोथ ली, और बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। उनका वीडियो है, अक्षी दत्ता जी का है, मनोज सर का, सारिका मैम का, है ना, जो भी आपकी अपलाइन है, हर्षिता जी, हिमांशु जी, जगत जी, मोतीलाल जी, है ना, जो भी आपकी अपलाइन है उनका आप वीडियोस रखें। क्रॉस लाइन के भी रख सकते हैं। और कोई टीचर है तो टीचर वाला वीडियो भेज दो, कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट वाला वीडियो भेज दो, कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन वाला वीडियो भेज दो। तो ये भी आपको बहुत हेल्प करते हैं। कई बार लोगों के जो क्वेश्चन आप आंसर नहीं कर पाते, जैसे कोई कहता है मैं तो टीचर हूं और मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं टाइम ही नहीं निकाल पाती हूँ, है ना, सुबह से शाम तक का लोड। तो उसको आपने क्या करना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, किसी टीचर का टेस्टिमोनियल वीडियो भेज दो, काम हो जाएगा, है ना। उसको वो रिलेट कर सकते हैं उससे, वो खुद ही बता देंगे जो टेस्टिमनी कि मैंने कैसे कैसे टाइम निकाला और कैसे कैसे मैंने ग्रोथ ली। ठीक है। फिर इसी तरीके से अपने पास हमेशा कनेक्ट मैगजीन रखिए, इसकी पीडीएफ भी आप ले सकते हो, इसकी ओरिजिनल बुक भी आप अपने पास रखिए। उसमें आपके सारे लीडर्स का टेस्टिमनी मिल जाएगा, आपको टॉप लीडर्स का, नए अचीवर्स के बारे में पता चल जाएगा, कार अचीवर्स मिल जाएंगे। तो उसको जरूर रखिए, समीर मोदी जी उसमें मिल जाएंगे, मनोज सर मिल जाएंगे, सारिका मैम मिल जाएंगी, अक्षी जी मिल जाएंगी, है ना, वो अपने साथ रखिए। सुरेखा मैम मिल जाएंगी आपको उसमें, आप पलट करके दिखा सकते हो। मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है। कई बार क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्शन है, हम हैंडल नहीं कर पा रहे, तो उससे ये कहना है, सामने वाले से आप ये पूछ सकते हो कि मुझे एक बात बताओ, जो आपने क्वेश्चन किया है बहुत ही अच्छा लाजवाब क्वेश्चन किया है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन किया है, मेरे पास लेकिन इसका आंसर नहीं है। क्या आप वाकई में इसका आंसर जानना चाहते हो? क्या आप वाकई में इसका आंसर जानना चाहते हो? ठीक है, सामने वाला क्या कहेगा? यस, जानना चाहूंगा, क्योंकि क्वेश्चन तो उसी का है ना। तो वो कहेगा कि यस मैं जानना चाहता हूं। तो फिर आप एक काम करो, अगर आप सीरियस हो इसके लिए, और मैं समझ रही हूं कि आपको इंटरेस्ट तो है, लेकिन ये एक चीज आपको रोक रही है, तो सोमवार के दिन हमारा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है एक, या सोमवार के दिन एक एक्सपर्ट आ रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है, उन के सेशन में मैं आपको इनवाइट करूंगी। मैं पूछ लेती हूं पहले कि क्या मैं आपको इनवाइट कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें
सिर्फ वही लोग होते हैं जो सीरियसली काम करना चाह रहे हैं। तो पहले मैं पूछ, आप सीरियस हो ना? ठीक है, अगर आप सीरियस हो तो मैं पूछ लेता हूं या पूछ लेती हूं, ठीक है, कि आपको परमिशन मिल जाएगी। अगर मैं आपके लिए परमिशन ले लेती हूं तो क्या आप आना चाहोगे, उसमें 100% आप आओगे? ठीक है, तो वो एक्सपर्ट से आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। तो आप उनको नेक्स्ट ट्रेनिंग में अटेंड कर बुलाएं, इनवाइट करें। ठीक है, तो कई बार ट्रेनिंग के माहौल में लोग बदलाव आ जाता है। ओके, सो जैसे अभी ट्रेनिंग चल रही है, आप लोग कमेंट कर रहे हैं, है ना? जो पहली बार आया होगा हमारा, जो भी गेस्ट होगा, वो ये कमेंट देख रहा होगा ना, वो ये ट्रेनिंग देख रहा होगा, उसके दिल में कुछ चल रहा होगा, वो कुछ चीजों से एग्री कर रहा होगा, कुछ चीजों से हो सकता है ना भी एग्री करे, वो बाद में क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं तो माइंड में प्रोसेसिंग चल रही होती है ना, तो आपका काम आसान होता है। मीटिंग में भी बुला सकते हैं ऑब्जेक्शन के लिए, सीवाइल की प्रेजेंटेशन में बुला सकते हैं, और डेमो जरूर दिखाया करें। देखिए, ऑनलाइन दिखाओ या ऑफलाइन दिखाओ, डेमो जरूर दिखाओ। क्योंकि जब तक प्रोडक्ट दिखाओगे नहीं ना, प्रोडक्ट के बेनिफिट समझ में नहीं आएगा। कोई भी प्रोडक्ट ना फिर इंसान को महंगा और सस्ता और इसी में उलझा रहेगा वो। डेमो जरूर दिखाया करो यार प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की डूज क्या है और डोंट्स क्या है। डूज मतलब क्या हमें ध्यान रखना चाहिए और क्या करना चाहिए, और डोंट्स का मतलब होता है क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो पहले डूज की बात करते हैं, क्या करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जब भी आपसे कोई सवाल करे तो सुनिए, अच्छे से सुनिए, अच्छे से। बोलने की जल्दबाजी ना करिए, पहले उसकी सुनिए, अच्छे से सुनिए, क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन व्हाई, व्हेन, हाउ। अच्छा, ऐसा क्यों आपको लगता है? अच्छा, अगर ये ऐसा कब हुआ था, ऐसा क्या हुआ था, है ना? क्वेश्चन करिए, उसे बोलने दीजिए, अंदर का जो भी है ना, वो सब बाहर आने दीजिए। ठीक है, अच्छे से सुनिए, समझिए उसके क्वेश्चन को। ठीक है, एप्रिशिएट करिए उनके क्वेश्चन को। उन्होंने जो भी आपसे सवाल किया है उसको एप्रिशिएट करिए, अच्छा सवाल किया आप, अच्छी बात उठाई है आपने, अच्छा क्वेश्चन उठाया है ना? अच्छा क्वेश्चन उठाया है आपने, बड़ा जबरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपने। ये तरीके हैं अप्रिशिएट करने के, है ना? तो अप्रिशिएट करिए। यानी मैं तो हैरान हूं आपकी समझ के ऊपर कि आप उस लेवल तक जाकर के सोच सकते हो, ये भी एक तरीका है। मैं हैरान हूं, ठीक है, इस बात को लेकर के कि आप उस लेवल तक, उस ऊंचाई तक जाकर के सोच सकते हो और इतना अच्छा क्वेश्चन कर सकते हो। जब अप्रिशिएट करते हो ना आप किसी के क्वेश्चन के लिए, तो वो कहेगा यार ये बंदा है, ये बंदा है ये बंदी है, इसने करी है मेरी तारीफ, मेरे को सही तरीके से इसी इंसान ने पहचाना है। वो आपका मीत हो जाता है। फिर आप कुछ भी आंसर करोगे ना, कुछ भी आंसर करोगे, ठीक है, वो ध्यान से सुनेगा भी और आपसे एग्री करेगा, क्योंकि आपने उसके साथ एग्री किया है। अगर आप डिस एग्री करोगे, वो भी आपके साथ डिस एग्री करेगा। ठीक है, तो आपने पहले सवाल अच्छे से पूछना है और गहरी तह तक जाना है। कोई भी सवाल तह तक जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एग्री करो, एप्रिशिएट करो। सभी एप्रिसिएशन चाहते हैं, गीता जी बिल्कुल ठीक कहा आप। ठीक है, और फिर आप उसका हल्का सा आंसर करो, एक दो लाइन में भी आंसर हो जाएगा उसके बाद। आंसर विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स ओनली इफ रिक्वायर्ड। बहुत ज्यादा डेटा का बम्बार्डमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो तभी करो जब बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड हो, है ना? जैसे कोई पूछता है कि भाई अच्छा ये बताएं कि महीने में कितने लोग मोदी केयर के साथ जुड़ जाते होंगे। तो आप उनको ये कह सकते हैं, देखिए हमारे पास जो फिगर है उसके हिसाब से लगभग 10,000 रोजाना मोदी केयर के साथ जुड़ रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया, अगर हम एक महीने की बात करें तो 30 × 10,000 कर लीजिए आप। ठीक है, तो इतने लोग लगभग रोजाना मोदी केयर के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, ज्यादा, बहुत ज्यादा फैक्ट्स और फिगर्स में जाने की जरूरत नहीं है आपको, जब तक कि बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, और इसलिए आपको डर नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको डर नहीं होना चाहिए। किसी को ना बहुत ज्यादा फिगर्स नहीं चाहिए होते। सामने वाला, याद रखो, कान में आकर के बोल रहा हूं, आपके कान में, सुन लो कान लगा करके। सामने वाला जब ऑब्जेक्शन करता है या क्वेश्चन करता है, पहली चीज, उसको उसका आंसर पता होता है। पहली चीज,
उसको उसका आंसर पता होता है। जिस चीज के बारे में इंसान को थोड़ा पता होता है ना, थोड़ा भी, उसी चीज के ऊपर सवाल करता है। जो पता नहीं होता उसके ऊपर सवाल नहीं करता। याद रखिएगा, क्योंकि उसको भी डर होता है कहीं इसने उल्टा पूछ लिया तो क्या होगा। तो इंसान उसी चीज के ऊपर सवाल करता है जिसका आंसर या तो उसे पता है, या थोड़ा पता है, या वो एक पर्टिकुलर चीज सुनना चाह रहा है आपसे। ठीक है, पहली चीज ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, सामने वाला जब आपके सामने क्वेश्चन फेंकता है ना, जैसे एक बॉलर एक बल्लेबाज के सामने बॉल फेंकता है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को हिलाने की कोशिश करता है। सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को हिलाने की कोशिश करता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आप जीत जाओगे। ठीक है। और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा वो ऐसी बॉल डालेगा कि आप मैदान छोड़ करके भाग सकते हो। समझ गए मेरी बात को तो बोलो यस। ठीक है, चले, ये दो चीजें हमेशा याद रखिएगा। आपका कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। शॉर्टेस्ट आंसर प्रिंसिपल, छोटा आंसर करने की कोशिश करें, बहुत ज्यादा बड़ा आंसर करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। गिव मिनिमम इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा देने की, डाउनलोड करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको मोटिवेट करना होता है एक्चुअली। ठीक है। फोकस ऑन मोटिवेशन। टेक टूवर्ड्स कॉल फॉर एक्शन, मतलब नेक्स्ट क्या करना है उसकी तरफ आपको उसके लिख करके जाना है, अटकाना नहीं है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ठीक है, उसकी तरफ आपको लेकर के जाना है। ये आपका मोटिव है। चाहे नेक्स्ट मीटिंग में बुलाना है, चाहे अपनी अपलाइन से मिलवाना है, चाहे अब जैसे क्वेश्चन आते हैं, बड़ा अच्छा तरीका होता है, आप अपनी अपलाइन से मिलवा सकते हैं आगे। ठीक है। या उसकी ज्वाइनिंग करानी है, रजिस्ट्रेशन कराना है, या उसका ओपनिंग करानी है, उसका ओपनिंग ऑर्डर लेना है, नेक्स्ट की तरफ लेकर के जाना आपको इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डोंट्स क्या है जो नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। वो है नेवर क्रिटिसाइज, किसी को किसी की कमी मत निकालो। किसी की कमी मत निकालो, किसी को क्रिटिसाइज मत करना। अगर आपने अपने प्रोस्पेक्ट को क्रिटिसाइज कर दिया, तो वो आपके साथ कभी भी नहीं आएगा, किसी और के साथ चला जाएगा। ये पक्की बात लिख के ले लीजिए। अगर आपने उसकी बुराई कर दी, कमी निकाल दी, आपके साथ वो नहीं आएगा, प्रोस्पेक्ट नहीं आएगा। कमी क्रिटिसाइज भी नहीं, वो यानी इम्प्रोवाइजेशन तब होना चाहिए जब आपकी टीम में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई हो, एकदम ऐसा रिलेशन हो गया हो जहां पे सामने वाला आपको वाकई में अपना मेंटोर मांगता है। तब जाकर के आप उसकी कोई कमी को, वो भी एक तरीके से आप बता सकते हो। वरना कोई अपनी कमियां सुनने के लिए नहीं बैठा, किसी ने आपसे कर्जा नहीं लिया कि वो आपसे आपकी कमियां सुने। आपको एम्पावर करना है, सामने वाले को ना ताकत देनी है, दुर्गा देनी है, तू कर सकता है, तेरे से हो सकता है। ठीक है। कभी आर्ग्यू मत करिएगा। आर्ग्यूमेंट जैसे ही होने लगे, आर्ग्यूमेंट हार जाइए। क्योंकि अगर आप आर्ग्यूमेंट हारोगे तो एग्रीमेंट पे आओगे। ठीक है। अगर आर्ग्यूमेंट करते रहोगे तो एग्रीमेंट नहीं होगा कभी भी। ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट से बचिए, एग्रीमेंट की तरफ जाइए। तो लूज आर्ग्यूमेंट, विन एग्रीमेंट्स। ठीक है। हार के जीतने वाले को ही मोदी केरियन कहते हैं, याद रखिए। प्रोफेशनली अनप्रोफेशनल हो जाए कई बार, है ना, जिसे हम कहते हैं एड़ा बन के पेड़ा खाना। जैसे कई लोग होते हैं, अच्छा ये स्टेरी क्लीन में आपने ये क्यों डाला, हाँ, नील क्यों डाला, रॉबिन क्यों डाला, या अगर मैं ये वाले की सफाई करूं, या कई लोग कहते हैं इस पेस्ट को भी करके देखें, इस पेस्ट को। आप कह सकते हो करके देख सकते हो, मैंने इतना ही सीखा है, मैंने इतना ही सीखा है। हो सकता है कि जो पेस्ट आप करो वो शायद अच्छी क्वालिटी का, और देख लेते हैं करके। हर चीज में आपको एकदम परफेक्ट होने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। एड़ा बन जाओ, पेड़ा खाओ। ठीक। डोंट हर्ट, सामने वाले को कभी उनका दिल मत दुखाना यार। कभी दिल मत दुखाना, दिल जीत के आना, दिल तोड़ के मत आना किसी का। डोंट लाई, कभी झूठ मत बोलना यार। ठीक है। और कभी फेक भी मत करना इतना। ठीक है। डोंट लाई, झूठ मत बोलना, कभी झूठ मत बोलना। ठीक है। और ऐसी भी मत छोड़ना चीजों को लेकर के कि ये प्रोडक्ट ये कर देगा, वो कर देगा, ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। ऐसा भी मत छोड़ना यार, जो रियलिटी के करीब है उतना छोड़ना। डोंट स्पॉइल रिलेशन, कभी भी अपने रिश्ते को मत खराब करके आना। मोदी केयर नहीं कहता आपस में बैर रखना, याद रखिए, ये दो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। मोदी केयर नहीं कहता
आपस में बैर रखना। मोदी केयर सिखाता है एक दूसरे की केयर करना। ठीक है, मोदी केयर नहीं कहता आपस में बैर रखना, मोदी केयर सिखाता है एक दूसरे की केयर करना। तो करेंगे केयर, ग्रेट। अब फॉलो अप इज दी की, ये ध्यान रखें। मिलते जुलते रहोगे ना, कई बार क्या होता है, पहली बार में इंसान आपके साथ नहीं आता। बातचीत करते रहिए, बातचीत का माहौल बनाए रखिए। जैसे देश होते हैं ना, तो देशों में कई बार आपस में जैसे इंडिया चाइना है आपस में कई बार अटक जाती है चीजें। लेकिन आपस में बातचीत करते रहेंगे तो समाधान निकलेगा, बातचीत से ही तो समाधान निकलते हैं। बातचीत करते रहिए, फॉलो अप करते रहिए। पीपल डू व्हेन देयर राइट टाइम हैज कम, लोग तब करेंगे जब उनका सही समय आ जाएगा, इतना याद रखें। कई बार आप ये भी कह सकते हो कि जैसे आपने पिछली बार उसने कोई क्वेश्चन पूछा था और आपके पास आंसर नहीं था, तो आप कह सकते हो कि दोस्त आपने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था, उसका आंसर मुझे अब मिल गया है, क्या हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं? ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर बनवाने की कोशिश करें, फर्स्ट मीटिंग उनके साथ बुक करने की कोशिश करें। टेक हेल्प ऑफ योर अपलाइन, अपनी अपलाइन की भी हेल्प ले सकते हो, लेकिन पहले उनको अच्छे से एडिफाई करके। ठीक है, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूं जो बहुत ही एक्सपर्ट हैं, टैलेंटेड हैं, ठीक है, समझते हैं चीजों को, लोगों को मार्ग दिखाते हैं, डायरेक्शन दिखाते हैं, उनसे मैं मिलवाना चाहता हूँ। हाँ, ऐसे करके आप अपनी अपलाइन को एडिफाई करें। अब लास्ट में याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छी क्लोजिंग। तो याद रखें, दूसरे को ना सुनने की कोशिश किया करें। ठीक है, जब वो आप तुमसे हट करके मेरी बात, अपनी बात करने लगे, यार मुझे क्या मिलेगा इससे, मेरी गाड़ी आएगी, मेरा घर बनेगा, तो आप समझ लो अब लोहा गर्म है। हाँ, याद रखो, योर्स टू माइन, ठीक है, तुम्हारे से अपने पे आ जाए, है ना। इफ टू व्हेन, अगर मैं ऐसा करूंगा तो कब तक, अगर मैं इसको शुरू करता हूं कब तक मेरी गाड़ी आ सकती है। ठीक है, अगर मैं शुरू करता हूं तो मेरे 10,000 रुपए कब तक आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी अब ये कन्वर्जेशन चेंज हो गई है, तो आप समझ लीजिए अब सही टाइम है, उनकी शुरुआत कराओ, रजिस्ट्रेशन कराओ। ठीक है, लुक फॉर बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज को भी देखो। अगर सामने वाला बात करते हुए आपकी तरफ झुक रहा है, इसका मतलब वो आप में इंटरेस्टेड है। ठीक है, नॉडिंग हेड, अगर वो ऐसे ऐसे सर हिला रहा है, इसका मतलब अब वो एग्री कर रहा है। तो ये क्लोजिंग में ध्यान रखना है। हिट दी हैमर व्हेन आयरन इज हॉट, ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट, क्लोज चॉइस क्लोज्ड क्वेश्चंस। ठीक है, आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने चाहिए जो क्लोज चॉइस के साथ हो। जैसे आपने उनको सिवाइल में बुलाया, अब आप उनसे पूछ सकते हैं जो भी अभी तक आपने देखा, ठीक है, सुना और फील किया, आपको सबसे अच्छा क्या लगा? प्रोडक्ट्स अच्छे लगे हमारे, प्लान अच्छा लगा, या प्रेजेंटेशन अच्छी लगी? प्रोडक्ट अच्छे लगे, प्लान अच्छा लगा, या प्रेजेंटेशन? अब जिस भी चीज को वो हाँ करेंगे, ठीक है, आपका तो आगे बढ़ सकती है ना आप कहानी। तीनों में से कोई भी चीज पे हाँ कर दे, तो अगर प्रोडक्ट पे हाँ करते हैं तो प्रोडक्ट की बात करना शुरू कर दीजिए। अच्छा, कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा लगा? अच्छा, प्लान में सबसे अच्छा क्या लगा? अच्छा, प्रेजेंटेशन देने वाला कैसा लगा आपको? प्रेजेंटेशन कैसी लगी आपको, क्या लगा सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन में? और उसी बात को लेकर के आपने उनको इस बिजनेस में आगे रजिस्टर कराना है। ठीक है, क्योंकि वही उनको सबसे ज्यादा हिट की है बात। हाउ मेनी यूनिट्स वुड यू लाइक टू ऑर्डर, आप पूछ सकते हो, आप कितने पेस्ट, अच्छा कितने आपका ऑर्डर डाल दें, 2 का या 4 का? तो दोनों में से एक तो बोलेगा, और अगर दो भी नहीं बोलेगा तो कम से कम एक बोलेगा। ऑन हुज नेम, किसके नाम से शुरू करना चाहेंगे, अपने नाम से या वाइफ के नाम से? ठीक है, तो एक चॉइस तो चूज करेंगे। हाउ विल यू पे, कैसे आप पे करना चाहेंगे, पेटीएम से या कैश से? कौन सा केवाईसी डॉक्यूमेंट आप देना चाहोगे, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड? ठीक है, तो इस तरीके से 2-3 ऑप्शन देकर के क्वेश्चन करेंगे, तो आपका जो क्लोजर्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, ऑब्जेक्शंस भी कम आते हैं। समझ गए बात को? आइए अब आ जाते हैं हम ऑब्जेक्शंस की तरफ। अब ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से। मैंने कुछ कोशिश की है आपके लिए, कुछ ऑब्जेक्शंस के लिए एक स्क्रिप्ट आपको दी है। ठीक है, कुछ 2-1 में हमने पूरा स्क्रिप्ट दी है, 2-3 में, बाकी में फिर एक शॉर्ट शॉर्ट दी है, आप स्क्रिप्ट अपने आप बना सकते हैं। याद रखिए वो वाले फॉर्मूलाज, कौन से वाले फॉर्मूलाज? फील, फेल्ट, फाउंड, ठीक है,
दूसरा, ऑब्जेक्शन से ड्रीम की तरफ लेकर के जाना, पेन से प्लेजर की तरफ लेकर के जाना, अगर तो वाला प्रिंसिपल। ठीक है, ये वाले सारे जो हमने पिछले सेशन में किए थे इनको याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यही अब काम में आएंगे। अब मान लेते हैं कोई सवाल आपसे करता है या ऑब्जेक्शन आपके ऊपर थ्रो करता है। ऑब्जेक्शन ना वैसे थ्रो ही किए जाते हैं, जैसे बॉल थ्रो की जाती है ना, बॉलर बॉल फेंकता है बैट्समैन की तरफ, वैसे ही ऑब्जेक्शन भी फेंके जाते हैं सामने वाले। मैंने रीजन बता दिया आपको क्यों। तो सामने वाला अगर आपसे बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, तो अब यहां पे हम फील्ड फेल्ट फाउंड का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, कैसे लगाएंगे जी? अगर अच्छा, उसमें फील्ड फेल्ट फाउंड में सबसे पहली चीज क्या थी? रीफ्रेज करना है, रीफ्रेज, है ना। यानी जो उन्होंने सवाल किया या उन्होंने जो ऑब्जेक्शन रेस किया है, उस ऑब्जेक्शन को आप अपने शब्दों में वापस से रीफ्रेज करेंगे। ठीक है, लेकिन एक पॉजिटिव मैनर में। अब देखिए हम रीफ्रेज कैसे कर रहे हैं। अब यहां पे हम रीफ्रेज कर रहे हैं जी, अगर मैंने सही समझा, आप कह रहे हैं कि आपके पास समय नहीं है अपने और अपने परिवार के सपने पूरे करने के लिए। क्या ये सही है? क्या कहा आपने? उसने कहा मेरे पास समय नहीं है, आपने क्या कहा? अगर मैं सही समझाऊं तो आप ये कह रहे हैं मेरे पास समय नहीं है अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए। क्या मैं सही हूं? क्या कहेगा सामने वाला? सोचो, सोचो, क्या कहेगा सामने वाला जब आप ये कहोगे? सामने वाला यही कहेगा ना कि नहीं नहीं, सपने तो पूरे करने हैं। क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, या उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो जाएगा, या वो चुपचाप हो जाएगा। ठीक है, या वो आपको ये कहेगा नहीं नहीं आप गलत हो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, सपने तो पूरे करने हैं मुझे, है ना। तो या तो वो यही कहेगा ना, हाँ। सो आपकी एक चीज तो हैंडल हो गई, आपने उसके साथ एग्री किया, आपने उसको क्वेश्चन को रीफ्रेज किया। आगे कैसे बढ़ेंगे? शुरू में अब आप फेल्ट वाले उसमें आ रहे हो। ठीक है, कि मैं भी महसूस कर सकता हूं आप जो कह रहे हो, क्योंकि शुरू में मुझे भी ऐसा लगा था कि मैं भी बहुत व्यस्त रहती हूं या रहता हूं, घर के काम ही इतने होते हैं, हाँ, या ऑफिस का काम, दुकानदारी का काम, टाइम ही नहीं मिल पाता। तो शुरू में मुझे भी ऐसे ही लगा था कि मैं भी यार बहुत व्यस्त रहता हूं, समय कैसे निकालूंगा। लेकिन फिर मुझे एक बात समझ आई, हर किसी के पास दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, यानी 1440 मिनट, यानी 86,400 सेकेंड। ये रोज सुबह हमें हमारा क्रिएटर, हमारा भगवान, हमारा गॉड, है ना, हमारा हमें बनाने वाला हमारा अल्लाह ताला की तरफ से हमें गिफ्ट मिलते हैं। क्या गिफ्ट मिलता है? ये 86,400 सेकेंड रोजाना। एक्चुअल में ये हमारी असली करेंसी है। ये असली करेंसी माल जो है वो ये समय है। ये जो एक एक सेकंड जो है हमें जो ऊपर वाले से मिला है, हम इसे आज कहां खर्च कर रहे हैं, ये हमारे भविष्य को निर्धारित करता है। वो जो आज जो हमें वो करेंसी मिली है, जिसे टाइम कहते हैं, सेकंड कहते हैं, मिनट कहते हैं, वो हम कहां पे खर्च कर रहे हैं, उससे हमारा भविष्य निर्धारित होता है। हम ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 घंटे काम कर सकते हैं। अगर ये पूरा का पूरा समय हम एक्टिव इनकम कमाने के लिए खर्च करते हैं, तो हम सिर्फ अपनी जरूरतों को ही पूरी कर पाएंगे। और अगर हम रोजाना के टाइम में से 2 घंटे पैसिव इनकम कम, 1 से 2 घंटा ऐसे बोल सकते हो, 1 से 2 घंटा, 2 से 3 घंटा पैसिव इनकम कमाने के लिए निवेश करें, इन्वेस्ट करें, तो हम अपने सारे सपने पूरे कर पाएंगे। अब आपने उनकी बात को भी समझ लिया, आपने उनको टाइम की अहमियत भी समझा दिया, आपने उनको एक्टिव इनकम पैसिव इनकम भी समझा दिया, और आप उनको आज की समस्या समय नहीं है से उनके ड्रीम्स तक ले आए। ठीक है, और फिर आप इसमें एक कोट भी दे सकते हो। ठीक है, मुहावरा, कोट। ठीक है, समय सबसे बड़ी पूंजी होती है मेरे दोस्त, इसे जहां लगाओगे वहीं पर तरक्की पाओगे। ठीक है, गड्ढा खोदने में लगाओगे तो गड्ढा ही खुदेगा, और महल बनाने में लगाओगे तो महल बनेगा। एक्टिव इनकम कमाने में लगाओगे तो एक्टिव इनकम आएगी, पैसिव इनकम कमाने में लगाओगे तो पैसिव इनकम आएगी। अब यहां पे आप अपनी टेस्टी मनी को भी जोड़ सकते हैं। यहां पे
आप अपनी टेस्टिमनी को भी जोड़ सकते हैं कि मैं इतना बिजी रहती थी या इतना बिजी रहता था, ठीक है, कि कुछ भी नया करने के मेरे पास समय नहीं था, लेकिन जब से मैंने थोड़ा सा समय निकाला, पिछले 1 महीने में मैंने 5 लोगों की दुकान बदलवाई। ठीक है। अब मेरी बहन, मेरे भाई, जब भी ये 5 लोग जिंदगी भर अपने घर का सामान लेंगे, उसके ऊपर मुझे कुछ ना कुछ पैसिव इनकम आएगी। है बढ़िया या नहीं? ठीक है। तो इस तरीके से आप ये समय वाले क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। क्या आप लोग समझ गए इसको कैसे हैंडल करना है? बढ़िया रही स्क्रिप्ट, इजी है, कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे सवाल की तरफ। मेरे पास शुरुआत करने के लिए पैसा नहीं है, ये भी आता है ना। तो अब आप क्या कहेंगे? फिर से वही क्वेश्चन को दोहराना है, रीफ्रेज। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपना बिजनेस तो करना चाहते हैं, हाँ, उसको एहसास दिला दो। यानी वो ये कह रहे हैं ना मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप ये कहेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं मेरे हिसाब से कि आप बिजनेस तो करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास इसे इसमें निवेश करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है। क्या मैं सही कह रहा हूं? तो सामने वाला कहेगा हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने हामी ले ली। किस चीज के ऊपर हामी ले ली? बिजनेस करने पे। ओके, 1 पॉइंट रेडी। नेक्स्ट। जी मैं समझ सकता हूं, एक मिडिल क्लास फैमिली या मध्यम वर्गीय परिवार के सपने तो होते हैं, वो उनको पूरा भी करना चाहते हैं, लेकिन जरूरी जरूरत पूरी करने में ही सारी इनकम, ये थोड़ी सी हिंदी गलत है, जरूरत पूरी करने में ही सारी इनकम निकल जाती है। और हम अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए कभी भी पैसे जोड़ ही नहीं पाते। यही कारण है कि मैंने भी इससे पहले चक्कर में अपना कोई काम, इससे पहले कभी मैंने अपना कोई काम शुरू नहीं किया, क्योंकि मेरे पास भी पैसे नहीं जुड़े यार। तो अब फेल्ट वाले सिचुएशन पे आ गए। ठीक है, मैं भी नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास भी पैसे नहीं जुड़े। आपने एग्री कर लिया उस बात से। लेकिन जब मैंने इस बिजनेस को समझा तो मैंने जाना कि यार इस बिजनेस में तो कोई निवेश ही नहीं है। सिर्फ अपनी दुकान बदलकर हम इस बिजनेस में बड़ी ऊंचाइयां छू सकते हैं। सिर्फ क्या करना है? पैसा लगाना ही नहीं, हाँ, अपनी दुकान बदल देनी है। ठीक है, अपनी दुकान बदल करके हम बहुत ऊंचाइयां छू सकते हैं। अब आप सवाल कर लीजिए, क्या आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो? तो जवाब क्या आएगा? यस। तो बोलो चलो फिर रजिस्टर करें। पैसा तो लगाना कहाँ है अभी, दुकान ही तो बदलनी है। ठीक है, समझ गए इस क्वेश्चन का? ये ज्यादातर लोगों के पास सवाल आता था, तो कोशिश की है हमने। ठीक है, चले आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ग्रेट जी। क्या इसमें बेचना पड़ता है? क्या इसमें बेचना पड़ता है? तो अब आप क्या कहेंगे? दुनिया में सिर्फ अब मैंने ना इनको थोड़ा छोटा रखा है। वो जो फील्ड फेल्ड फाउंड वाली चीज है उसको हम थोड़ा हटा हटा दिया है। वो इसलिए हटा दिया कि वो आप कर लोगे। अब वो अब आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। और टेस्टिमनी, वो भी आपने अपनी, जहां पे आप अपनी टेस्टिमनी को जोड़ सकते हो वो भी आप जोड़िएगा। ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, क्या इसमें बेचना पड़ता है, तो फील्ड फेल्ड फाउंड या रीफ्रेस करने के बाद आप क्या कह सकते हैं? दुनिया में सिर्फ 2 तरीके के लोग होते हैं, या तो बेचने वाले या खरीदने वाले। आपको क्या करना अच्छा लगता है? उससे पूछ लीजिए। आपने ये भी बता दिया दुनिया में सिर्फ 2 तरीके के लोग होते हैं, या तो बेचने वाले या खरीदने वाले। आपको क्या अच्छा लगता है? अब उसको बोलने दो जो भी बोलना चाहे। वैसे देखा जाए तो बेचने वाले पैसा कमाते हैं और खरीदने वाले पैसा लगाते हैं। बेचने वाले पैसा कमाते हैं और खरीदने वाले पैसा लगाते हैं। हमारे बिजनेस में दोनों तरह के लोग कमाते हैं। हमारे बिजनेस में दोनों तरीके के लोग कमाते हैं, बेचने वाले भी और खरीदने वाले भी। यहां सिर्फ दुकान बदलनी होती है और लोगों की दुकान बदलवानी होती है। आप एक बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। तो आपने उसकी बात को भी रख लिया, अपनी बात को भी समझा दिया, ये भी बता दिया भैया तेरे को, अगर उसको वो कहता कि नहीं मुझे बेचना अच्छा लगता है, तो ठीक है भैया बेच, क्योंकि हमने कहा कि दोनों तरीके के लोग यहाँ पे कामयाब होते हैं। ओके, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट पे चलते हैं, टाइम कम है, तेज चलेंगे। क्या ये एक पिरामिड स्कीम है, या क्या ये एक पिरामिड स्कीम की तरह लगती है मुझे? पिरामिड स्कीम में कंपनी आपके पैसे में से ही आपको पैसा देती है। डायरेक्ट सेल्स में कंपनी प्रोडक्ट की सेल पर अपने प्रॉफिट में से आपके साथ शेयर करती है। पिरामिड स्कीम लोगों के हिसाब
से निर्भर कर, लोगों के हिसाब पे निर्भर करती है, मतलब लोगों के नंबर पर निर्भर करती है। जबकि डायरेक्ट सेलिंग जो है, ये लोगों की जरूरत के हिसाब से निर्भर करती है, यानी लोगों के जरूरत के ऊपर ये डिपेंड करती है। अगर हम 10 का दम का फॉर्मूला देखते हैं, जिसमें अगर हम ये मान लें कि एक साल में आपने 10 लोगों को ज्वाइन कराया, अगले साल उन्होंने 10 लोगों को ज्वाइन कराया, तो 100 हो गए, उसके अगले साल 1000 हो गए, उसके अगले साल 10,000 हो गए, उसके अगले साल 1 लाख हो गए, उसके अगले साल 10 लाख, उसके अगले साल 100, यानी 1 करोड़, उसके अगले साल 10 करोड़, उसके अगले साल 100 करोड़, उसके अगले साल 1000 करोड़। तो नौवे लेवल तक पहुंचते पहुंचते 1000 करोड़ क्रॉस हो जाएगा। अब 1000 करोड़ तो लोग ही नहीं है दुनिया में, तो पिरामिड स्कीम एक टाइम पे आकर के रुक जाएगी, क्योंकि उतने तो लोग ही नहीं है। लेकिन जितने लोग हैं उनकी जरूरत तो है, उनको घर का सामान तो चाहिए। तो डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कभी भी नहीं रुकेगा, क्योंकि ये लोगों की जरूरतों को पूरा करता है। समझ में आ गई ये बात? ठीक है, अब आगे बढ़े। नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फेल हो गया है, ऐसा भी कई लोगों से आपने सुना होगा। तो आपने क्या कहना है, आपने भाई साहब बहन जी कोई रिसर्च की है क्या? आपने कोई रिसर्च की है क्या, या फिर रिसर्च के माध्यम से आप ये बता रहे हो? सच बताऊं तो एक दिन नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। सच बताऊं तो एक दिन नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा, जिस दिन इस दुनिया के सारे इंसान ऊपर वाले को प्यारे हो जाएंगे। बोले जब प्यारे हो ही जाएंगे तो फिर आप और मैं करेंगे भी क्या? ठीक है, तो आपने उसकी बात को प्यार से एग्री भी कर लिया, ठीक है, और आप उस चीज से साइड होकर के निकल भी गए। इतनी बात दिमाग में आ जाएगी, भैया एक दिन फेल हो जाएगा, किस दिन फेल हो जाएगा? जिस दिन सारे लोग ऊपर वाले को प्यारे हो जाएंगे, फिर जरूरत ही नहीं होगी किसी को कोई चीज की, तो फिर फेल हो भी गया तो क्या। ओके, मुझसे ना बर्दाश्त नहीं होती, ना तो मुझे भी बर्दाश्त नहीं होती। आंसर क्या है? ना तो मुझे भी साफ बर्दाश्त नहीं होती। आप अगर ना कर दें तो क्या मुझे इस बिजनेस को छोड़ देना चाहिए? अभी आप उससे पूछ रहे हैं, आप अगर ना कर दें तो क्या मुझे इस बिजनेस को छोड़ देना चाहिए? क्या दुनिया का कोई ऐसा काम है जहां ना कभी नहीं मिलती हो? अगर है तो आप बता दो, उससे सवाल कर लो। अब अपनी बॉल को उसके कोर्ट में डाल दो। रिजेक्शन तो बस एक कदम है, सफलता के रास्ते में चलते रहो, यही चीज हमने सीखी है। ठीक है, आपको कितना समय हो गया ये करते हुए? अब ये सवाल बड़ा अच्छा है ना, बहुतों के सामने आता है। तो अब कई बार हम इसको आंसर करने में ना घबराते हैं, तो आप इसको कैसे करें? आप इसको ऐसे आंसर कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को उपयोग करते हुए मुझे, मान लेते हैं, अभी मान लेते हैं आपकी इनकम नहीं है बहुत अच्छी, लेकिन आपको टाइम हो गया ज्वाइन किए हुए, तो आप इसका आंसर कैसे करेंगे? प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए मुझे लगभग 2 साल हो गए हैं, और बिजनेस को शुरू किए हुए मुझे अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं। जब से आप सीरियसली बिजनेस करना शुरू किया आपने, तब बता दीजिए कि बिजनेस को शुरू करते हुए या बिजनेस को बिल्ड करने में मुझे अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं, और 6 महीने का रिजल्ट बता दीजिए। ठीक है, समझ गए इस बात को? मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा। हम आपको, अब आंसर, हम आपको सफल होने में मदद करने के लिए ट्रेनिंग, ये थोड़ी हिंदी ज्यादा डिफिकल्ट हो गई, व्यापक परीक्षण देने, सलाह और सहायता प्रदान करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, मोटी मोटी बात। विविध पृष्ठभूमि और अनुभव वाले कई लोगों में, एक्चुअली ये इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि यार मैं अंग्रेजी में लिखता हूँ और उसको फिर हिंदी में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये गूगल ट्रांसलेट से कन्वर्ट करते हैं ना, तो ये फिर मुश्किल शब्द हो जाते हैं। इनको मैं ठीक कर दूंगा, फिर मैं आपको प्रेजेंटेशन भेजूंगा ये वाली। ठीक है, उससे पहले नहीं भेजूंगा, याद रखिएगा। तो हम आपको सफल होने में मदद करने के लिए ट्रेनिंग देते हैं और आपको गाइडेंस देते हैं। विविध पृष्ठभूमि और अनुभव वाले कई लोगों ने हमारी कंपनी में सफलता पाई है, मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशन के, बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोगों ने हमारे इस बिजनेस में सफलता पाई है, और हमारा मानना है कि डेडिकेशन और कड़ी मेहनत से आप भी अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हो। तो बस सिंपल सी चीज आपने समझा दिया उसे, कि भाई हर कोई इस बिजनेस में, चाहे हाउस वाइफ, अगर वो है हाउस वाइफ तो आप बोल सकते हो हाउस वाइफ भी कामयाब है, जॉब करने वाले भी कामयाब हैं, बिजनेस करने वाले भी कामयाब हैं। मैंने पहले भी नेटवर्क मार्केटिंग की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हुआ। तो अब आप उनको क्या कहेंगे? नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय शुरू करते समय कई लोगों को शुरुआती चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। देखो, कोई भी काम शुरू करेंगे तो हमें चैलेंजेस तो आते हैं शुरू में। हमारा सहायता तंत्र, मतलब हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है, और प्रशिक्षण, मतलब हमारी जो ट्रेनिंग है, आपको आम गलतियों से बचने और सफलता की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद करती है। मतलब हमारा ट्रेनिंग सिस्टम और हमारा सपोर्ट सिस्टम आपको फेल होने से बचाएगा।
पिछले अनुभवों से सीखना वास्तव में एक फायदा हो सकता है आपके लिए। ठीक है, आपको वो गलतियां करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो गलतियां ऑलरेडी लोग कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा सपोर्ट सिस्टम और सिस्टम बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको आंसर कर सकते हैं। और आप यहां पे एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर आप इस बार सक्सेसफुल हो गए तो, है ना, तो ये अगर तो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। और दूसरी चीज, आप ये भी कह सकते हैं कि क्या बच्चा अगर एक क्लास में फेल होता है, हाँ, तो उसको आप स्कूल से हटवा देंगे या दूसरे के लिए आगे बढ़ाएंगे? है ना, कई बार क्या होता है, एक स्कूल में बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, दूसरे स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाता है। एक नौकरी में बंदा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, दूसरी नौकरी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाता है। लेकिन वो दूसरी नौकरी में तभी परफॉर्म कर पाता है क्योंकि उसने पहले नौकरी की है। तो आपके लिए सफलता के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि आप पहले कर चुके हो। और सक्सेसफुल होने से पहले कई बार फेलियर का मजा चखना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस आंसर को हैंडल, यानी ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पति या पत्नी से पूछ के बताऊंगा, ये आता है ना सवाल। तो आपने कैसे इसको हैंडल करना है? बिल्कुल पूछना चाहिए, वो आपके लाइफ पार्टनर है। बिल्कुल पूछना चाहिए, वो आपके लाइफ पार्टनर है। एक दूसरे की खुशी को कोई कैसे इनकार कर सकता है? हाँ, ये जरूर बोल दीजिए, एक दूसरे की खुशी को कोई कैसे इनकार क्या कर सकता है? क्या, फिर आप उनसे पूछिए, क्या वो हाँ करेंगे? ना नहीं कहना आपने, याद रखिएगा, ना वर्ड को यूज मत करना इसमें। तो आपने क्या पूछना है, क्या वो हाँ करेंगे? क्या, है ना? तो सोचने वाला, सामने वाला ना अगर बहाना मार रहा होगा ना तो चुप हो जाएगा। अगर ये पति पत्नी वाला जो डोज उसने दिया है सामने वाले ने, अगर ये बहाना होगा तो वो चुप हो जाएगा। और अगर वो सीरियसली करना चाह रहा होगा तो वो कहेगा यार, ना भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या कहेंगे? अब आपने क्या पूछना है, क्या वो आपकी सारी बातें मानते हैं या आपकी जिद मानते हैं? क्या वो आपकी सारी बातें मानते हैं या जब आप जिद करते हैं उसको मानते हैं? ठीक है, ये एक आप उनसे सवाल कर सकते हो। तो वो बोले यार बातें तो नहीं मानते, हाँ जिद जब होती है तो मान लेते हैं, तो बोलो इस बार जिद कर डालो फिर। ठीक है, नेक्स्ट, आप ये भी कह सकते हो, आपने उन्हें आखिरी सरप्राइज गिफ्ट कब दिया था? ये पूछ सकते हो आप। आपने उन्हें, ये अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग तरीके से इसको अपना सकते हो। इस, ये जो पॉइंट्स मैंने इसमें लिखे हैं, आपने उन्हें आखिरी सरप्राइज गिफ्ट कब दिया था, तो सामने वाला कहेगा कि याद नहीं है। तो चलो इस बार गिफ्ट देने की तैयारी करते हैं। ठीक है, एक नया बिजनेस आप उनको गिफ्ट करो। हाँ, एक ऐसा बिजनेस आप उनको गिफ्ट करो जिससे कि अगले 2 साल में आप उनको गाड़ी गिफ्ट कर पाओ। ठीक, या अगले 2 साल में विदेश यात्रा गिफ्ट कर पाओ। ठीक, फिर ऑब्जेक्शन नंबर 11 पे आ जाते हैं। मुझे सोचने के लिए समय चाहिए, ये भी आता है ना। तो आपने क्या कहना है, सही कहा आपने, हर काम सोच समझ के ही करना चाहिए। पहले एग्री कर जाओ यार, हर काम सोच समझ के ही करना चाहिए। आपके घर, अब आप कहोगे, अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपके घर अगर चोर आ जाए तो आप तुरंत एक्शन लोगे या सोच समझ कर एक्शन लोगे? आपके घर चोर आ जाए तो आप तुरंत एक्शन लोगे या सोचोगे समझोगे फिर एक्शन लोगे 2 3 4 5 दिन बाद? तो सामने वाला क्या कहेगा, नहीं तुरंत लेंगे यार एक्शन। तो आपने क्या कहना है, यहां आपके सपनों की बात है और कोई चुरा ना ले, सोचने में वैसे भी क्या गया है। ठीक है, मतलब अब आपने उनको ये कहा कि यहां आपके सपनों की बात है, सोचो अगर ये सपने कोई चुरा ले गया तो तो फिर इसमें सोचना क्या है, शुरू करते हैं ना यार। ठीक है, आ, और फिर उनको आप सुना सकते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होएगी शादी, नहीं पल में पल्ले होएगी। ये हिंदी अनुवाद देख रहे हो आप? पल में पल्ले, पल्ले का शादी कर दिया अनुवाद। पल में पल्ले होएगी फिर करेगा कब? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
मुझसे दूसरों को ज्वाइन करने करने में कोई दिलचस्पी नहीं है ना, मैं दूसरों को ज्वाइन कराने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। तो आप बता सकते हैं, टीम बनाना हमारे व्यवसाय मॉडल का एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन ये सफल होने का एकमात्र तरीका नहीं है। आप हमारे प्रोडक्ट्स को का सेल करके या रिटेल करके या उसके रिटेल के ऊपर फोकस करके भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। हालांकि अगर आप अपनी टीम बनाते हो तो आप यहाँ पे तेजी के साथ आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, पहले आपकी गाड़ी आ जाए फिर देखते हैं, ये भी होता है। तो आपने इसको कैसे हैंडल करना है? मेरी तो उसी दिन आ गई थी जब मैंने शुरू किया था, मेरी तो उसी दिन आ गई थी जब मैंने शुरू किया था। अब तो सिर्फ कुछ लोगों की जिंदगी बदलनी है और फिर घर भी ले आएंगे। आप कब लाना चाहते हो? ठीक है, मेरी तो उसी दिन आ गई थी। मेरे को इतना यानी यकीन है। आप इससे क्या कह रहे हो? आप इससे ये बता रहे हो कि यार मुझे इतना फेथ है कि मेरी तो उसी दिन आ गई थी जिस दिन मैंने शुरू किया था। ठीक है, अब तो सिर्फ घर लाना रह गया है और उसके लिए कुछ लोगों की जिंदगी बदलनी है और वो घर भी आ जाएगी। आप कब लेना चाहते हो गया बढ़िया से हैंडल। ये सब स्कैम होता है, सब पैसा डुबा देते हैं। तो आप कह सकते हो भाई अगर डूबने का इतना डर है तो नहाते क्यों हो? यहाँ तो तैरने का पूरा इंतजाम है, बस चप्पल उतार कर पानी में डुबकी मार लो। ठीक है, अ, यहाँ पे हर कोई इंसान कामयाब होने वाला है। अगर कोई चीज आपको डराए तो समझो वो चीज आपके लायक है। ठीक है, अब ज्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे, फटाफट फटाफट ले लेते हैं। मुझे सेल्स करना नहीं आता। अरे कोई बात नहीं यार, यहाँ सेल्समैन ऑफ द ईयर बनने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा हंसना है, थोड़ा दूसरों को हंसाना आना चाहिए, बाकी काम सब खुद हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप कोट दे सकते हो, सपने सच करने के लिए हमेशा मास्टर नहीं, सिर्फ कोशिश करने वाला बनना होता है। ठीक है, क्या ये घर बैठे पैसा कमाने का तरीका है? कई लोग ऐसा भी पूछते हैं। बिल्कुल, अब आप उसको थोड़ा, अब ये फनी क्वेश्चन है ना, तो फनी तरीके से ही आंसर होगा। बिल्कुल, घर बैठे ऐसे कमाना है कि सामने वाला सोचने लगे ये काम है या नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन में, अब ये क्वेश्चन क्यों लिया है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो आप भी उसको इंपॉर्टेंस नहीं देनी, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हो जाना। तो आपने भी कह दिया कि भैया ये काम है, कोई नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है कि घर बैठे बैठे देख रहे हैं। जहां मेहनत नहीं वहां तरक्की नहीं, लास्ट में कोट दे दो। ठीक है, लोग क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे लोगों का काम है कहना और हमारा काम है पैसा कमाना। लोगों का काम है कहना, हमारा काम है पैसा कमाना। चाय पीते हुए भी लोग कहते हैं कि चाय में दूध कम है, यहां तो फिर भी फायदा ही फायदा है। लोगों की सोच को अपनी मंजिल का रास्ता मत बनने दो मेरे दोस्त। ओके, आगे बढ़ते हैं। पहले से ही बहुत लोग जुड़े हैं, मेरा क्या फायदा? अरे भाई दुनिया में इतने लोग सांस ले रहे हैं, तो क्या तुम सांस लेना छोड़ दोगे? यहां सबके लिए ऑक्सीजन है मेरे भाई, घबराओ मत। सब कामयाब होंगे। तुम्हारे हिस्से की कामयाबी कोई और नहीं ले सकता, बस मेहनत का इरादा करनी चाहिए। कहीं फंस गए तो भाई ये मकड़ी का जाल नहीं है, यहां फंसोगे नहीं, बल्कि ऐसी तरक्की करोगे कि मोहल्ले वाले जलन में खुद फंस जाएंगे। दिस प्लेस टू दैट प्लेस। ठीक है, रास्ते में रुकना भी पड़ जाए तो समझो मंजिल पास आ रही है। अगर रास्ते पे चल दिए हो, कहीं रुक भी गए, कोई बात नहीं, मंजिल तो पास आ रही है। क्या ये सब करना इज्जत का काम है? कई लोग ऐसे भी पूछ लेते हैं ना, ये सब करना है तो इज्जत का काम है। भाई इज्जत काम से नहीं, इरादों से होती है। अगर आज शाहरुख खान सब्जी बेचना शुरू कर देना, तो लोग सब्जी खरीदने के लिए लाइन लगा देंगे। इज्जत का काम वो है जो दिल से किया जाए। ओके, मुझे फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी। हम्म? अरे यार पहले तो ये बताओ, घर में सुबह उठते हो, सुबह सबको गुड मॉर्निंग बोलते हो? ये भी वैसा ही है। एक बार सबको गुड न्यूज जा करके दे दो, सपोर्ट खुद ब खुद मिल जाएगा, आज नहीं तो कल मिल जाएगा। खत्म कहानी। सपोर्ट के लिए इंतजार नहीं करो, बस खुद पर यकीन करो और शुरू करो। ठीक है, मुझे जल्दी पैसा चाहिए, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं। तो जल्दी तो शाहरुख खान की फिल्म का ट्रेलर भी नहीं आता मेरे भाई, और तुम करोड़पति बनने की जल्दबाजी में हो। सबर का फल मीठा होता है और यहाँ तो बोनस भी मिलता है। ठीक है, सफलता का स्वाद वही चखता है जो धैर्य पेशेंस रखता है।
मुझे कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग नहीं करनी, ऐसा भी आता है। अरे भाई बिना ट्रेनिंग के तो नागिन का डांस भी नहीं हो सकता, अजीब लगेगा। मूवी शादियों में होता है ना नागिन डांस। अरे भाई बिना ट्रेनिंग के तो नागिन का डांस भी अजीब लगता है। यहाँ एक बार सीख गए तो लाइफ में कभी गिरोगे नहीं। यहाँ एक बार सीख गए तो लाइफ में कभी गिरोगे नहीं। ट्रेनिंग नहीं, खुद को बेहतर बनाने का मौका होता है। ठीक है। खुद को बेहतर अगर आपको बनाना है तो आ जाओ। क्या इससे वाकई कुछ बदल सकता है, चेंज? हम्म। बिल्कुल, ये नेटवर्क मार्केटिंग है मेरे भाई या मेरी बहन। ये तो, यहाँ तो वो भी बदल जाता है जो बदलने की सोच भी नहीं सकते। यहाँ तो वो भी बदल जाता है जो बदलने की सोच भी नहीं सकते। सबसे पहली सोच, सोच बदलती है ना। करके देखो, फिर बदलाव पर खुद शेर लिखोगे। परिवर्तन वही देखता है जो कुछ नया करने का हौसला रखता है। अगर कुछ नया करोगे ही नहीं तो जीवन में कहां से परिवर्तन आएगा? ओके। सो ये थे कुछ ऑब्जेक्शंस। यही ऐसे ही ऑब्जेक्शन आते हैं ना, या इसके अलावा भी कुछ आता है? ठीक है। तो उन सारे ऑब्जेक्शंस का एक हमने बेसिक तरीका समझा। कुछ पॉइंटर्स मैंने आपको दिए हैं। भाषा आपकी होगी, तरीका आपका होगा। ठीक है। इन चीजों को आप माइंड में रख करके आगे बढ़ सकते हैं। फॉर्मूले वही काम करेंगे, फील फेल्ट फाउंड अगर तो, ऑब्जेक्शन से ड्रीम की तरफ, पेन से प्लेजर की तरफ, है ना, पास से फ्यूचर की तरफ। ठीक है, वेइंग दी ऑब्जेक्शन। तो फॉर्मूले सारे वही काम करेंगे। ये बीच बीच में आप कटआउट्स की तरीके से ये लाइंस यूज कर सकते हैं, अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो। जरूरत नहीं है, यानी जरूरी नहीं है कि आप इसी को फॉलो करें। एक आइडिया आपको मिल गया होगा। ठीक है। अ, एक लास्ट चीज याद रखें। अगर कोई बहुत बार बार, अभी भी बार बार क्वेश्चन कर रहा है, बार बार क्वेश्चन कर रहा है, तो आपने सिंपल सी अब एक लाइन लास्ट में कह देनी है। वो ये, इसको हम कहते हैं नो आर्ग्यूमेंट क्लोज। इसमें आप क्या कहेंगे? मैं आपसे बहुत प्रभावित। ये किसके लिए है? जो बार बार आपसे क्वेश्चन कर रहा है, अभी भी रुक नहीं रहा। ठीक है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। अब आप क्या कहेंगे? मैं आपसे भाई बहुत प्रभावित हूं, बहुत इंस्पायर्ड हूं। मैं आपको आर्ग्यूमेंट्स में नहीं, आपसे आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जीत सकता। और मैं आपकी बातों की सराहना भी करता हूं। मगर कई बार हम आर्ग्यूमेंट में पढ़ करके एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। और मैं ये नहीं चाहता मेरे दोस्त कि आप एक लाजवाब अपॉर्चुनिटी मिस कर दो। ओके। याद रखिए हमेशा ये चीज, SW5, समवेल कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे तो क्या हुआ, कोई ना कोई आपका इंतजार कर रहा है। ये सबके बाद भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आप एक्सपर्ट हो गए, इसके बाद भी ये होगा, कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे तो क्या हुआ, कोई ना कोई आपका इंतजार कर रहा है। सब्र रखो। हाँ, काम करते रहो। याद रखिए। ओके। सो ये था हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। कैसा लगा आपको ये सेशन? बहुत ही ज्यादा हमने डिटेल में इसे कवर करने की कोशिश की है। अ, आपके जो भी रिमार्क्स हैं उनको चैट में, यूट्यूब के अगर ऊपर आप देख रहे हैं तो कमेंट्स में उसको लिख करके जरूर भेजिए। आपकी कोई क्वेरीज है वो जरूर पूछिए। और कोई इसकी प्रेजेंटेशन चाहता है तो वो भी आप ले सकते हैं डेफिनेटली। यूट्यूब का चैनल आप सबको पता है ना, उसके ऊपर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आपके रिएक्शंस का, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। सो थैंक यू वेरी मच। मैं एक एक का कमेंट पढ़ रहा हूँ, आप बिल्कुल भेजते रह सकते हैं। और मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।